नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा दोपहरी हो रही हो, क्योंकि इतनी भयंकर तेज़ धूप निकल रही ना, बहुत ही तेज़। धूप में जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये धूप सर्दियों में बहुत ज़्यादा याद आती है। गर्मियों में तो गर्मी लगती है, लेकिन सर्दियों में मिस करते हैं इस धूप को सभी। तो यहाँ पे ली थी शक्कर, और शक्कर ही रिता रही थी मैंने शक्कर रिताने से पहले पंखा चलाया था। मैंने कहा गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा है, तो फिर शक्कर उड़ने लगी और फिर मैंने पंखे को बंद कर दिया। इधर रौनक भी खेल रहा था, इसको मैंने नहला धुला दिया था। नाश्ता पानी हमारा सभी का हो चुका था, तो मैंने सोचा कि फिर चींटी आ जाएंगी। और देखिए, दूध ना शक्कर का ही अच्छा लगता है, चीनी का नहीं अच्छा लगता। तो पहले बनवाई भी थी, घर की शक्कर बनवाई थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। दोबारा बनाने का टाइम नहीं लगा बनवाने का, यानी कि तो इसीलिए यहाँ पर हमने भाभी से एक धड़ी शक्कर ली थी और बाल्टी में मैंने रिता दी है। रौनक पूछा कि मम्मी क्या कर रहे हो, तो थोड़ी सी जो शक्कर मुझे दूध में इस्तेमाल करनी है वो मैंने अलग डिब्बे में भर के रख ली है। तो चलिए, मेरा ये काम तो निमट गया है, अभी और काम अपने देख लेते हैं। इधर रौनक भी बोल रहा है कि मम्मी मुझे बाहर घूम के आना है, अभी जाए तो जाए कहाँ, गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही। तो बस यहाँ पे रौनक की माँ जी रौनक को लेके चली गई थी और मैं लग गई थी अपना साफ़ सफाई करने के लिए। तो सारे कमरों की जो चादर है उनको झाड़ झाड़ के दोबारा से मैं बिछाने लगी थी। तो हुआ ये कि मशीन लगा के भूल गई और ये भी याद नहीं रहा कि मैंने मशीन भी लगाई भी है। तो चादर ही बिछा रही थी कमरे में, और चादर बिछाते ही मैं सबसे पहले बाहर ही आई और अपना टब में मैंने पानी भरा हुआ था, तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ों को झकोरने लग गई। तो यहाँ पर धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, तो कपड़े में ड्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा कम्फर्ट डाल के बस ऐसे ही पानी में को कपड़े अच्छे से निकाल के और सूखने के लिए डाल देती हूँ, अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो देखिए, जब हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो पेड़ पौधों को भी पानी टाइम पे मिलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेल लगाई हुई है तोरी की, तो मैं सुबह शाम इनमें पानी देती हूँ। और मुझे भी नज़र आ गई मुरझाई सी, तो मैं पानी देने के लिए उनमें चली गई। मैंने कहा इनको देख के आती हूँ और इनमें अच्छे से पानी भरी आती हूँ। तो बस अभी पानी वगैरह मैंने दे दिया है। और यहाँ पे क्या है कि तोरी की जो बेल है वो मैंने लकड़ी लगा दी थी कनेर के पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो कनेर के पेड़ तक के मेरी जो तोरी की बेल है वो पहुँच गई है। तो आते ही फिर जो कपड़े मैंने पानी में को निकाले थे वो मैं तार पर फैलाने लगी हूँ अभी। हो गया था शाम का टाइम और यहाँ पर चाय बना ली थी आँख खोलने के लिए, क्योंकि यूपी वाले लोग ऐसे होते हैं, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो रही हो वो चाय पीना नहीं छोड़ते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि चाय नहीं भी पीते हैं, लेकिन ज़्यादातर चाय पीते ही पीते हैं। तो अपनी आँखों को खोलने के लिए, ताकि कोई काम कर लूँ ढंग से, इसीलिए चाय लेके बैठ गई थी। रौनक की मस्ती मजाक चल रही थी और चाय में वो नमकीन डाल रहा था, तो मुझे चाय में नमकीन डाल के पीना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह पी रही थी। और देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है खाने पीने का, जिसको अच्छा लगता है वो इस तरह ही पीता है और रहता है। तो यहाँ पे रौनक भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी वीडियो बनानी, तो वो भी अपनी वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था। हेलो बोल दो। तो
फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं शाम के 5:15 और लाइट चली गई है। मुझे करनी थी थोड़े से कपड़ों में प्रेस। कुछ कपड़े थे जिन पे मैंने तय बनाकर उनकी रख दिया है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिना प्रेस करे नहीं मानेंगे। तो गर्मी हो रही है भयंकर वाली, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। ये देखिए मेरी हालत भी कैसी हो रही। मैंने कल सर धुला था और अभी तक के मैं बालों में कंघी नहीं करी क्योंकि मन नहीं कर रहा। इतना पंखे चलते रहते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन पंखे भी बेचारे क्या करें, और इतनी गर्म हवा फेंक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहे हैं। और लाइट भी कटौती होती रहती है, यहाँ की भगा के वहाँ देना, वहाँ की भगा के और कहीं देना, तो इसी तरह पूरा पाड़ रहे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, 9 दिन की तो भयंकर गर्मी बताई रखी है। और अभी मुझे थोड़ी सी हल्की सी झाड़ू लगानी है क्योंकि इस कमरे में थोड़ी ठंडक रहती है, तो यहीं पे दोपहर में हम लेट जाते हैं। तो अभी चादर वगैरह दोबारा से अपना बिछा देती हूँ झाड़ पोंछ के और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि रौनक ना क्या करता है, बहुत ज़्यादा गंद खिंडाता है। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इनका तो यही काम रहता है। और अभी क्या है कि जैसे लाइट भी नहीं है तो मैं थोड़ी सी फ्रिज की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा। कुछ काम ऐसे हो जाते हैं गर्मी में बिल्कुल भी करने को मन नहीं करता। यह है कि खाना बनाना, पोना और खाना, ये तो देखिए ज़रूरी होता है, तो ये काम तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम आगे के लिए छोड़ देते हैं कि गर्मी हो रही कल कर लेंगे, ऐसे ऐसे में एक काम छूट ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले चादर वगैरह सही करके और फ्रिज की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, इतना लाइट लूट भी आ जाएगी। तो फ्रिज का पीलापन दूर करने के लिए घर के किचन से ही उठा लिया था मैंने ये देसी नुस्खा। तो देखिए ये सभी के किचन में आराम से मिल जाता है और इससे पीलापन काफ़ी हद तक जो होता है वो हट जाता है। तो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ खाने वाला सोडा होता है उसकी। तो यहाँ पर अभी मैं सामान निकालने के लिए बैठ गई हूँ। सामान निकाल के बराबर में रख लेती हूँ और फिर आराम से अपने फ्रिज की सफाई करूँगी। बहुत सी बार क्या होता है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण फ्रिज ज़्यादा पीला पड़ जाता है, और अभी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है तो पानी पूनी भी पीना पड़ जाता है, और बाहर से भी कोई आके पानी पी लेता है फ्रिज से बोतल निकाल के। तो अपना तो चल जाता है एक बार को कि हाँ हमें पता है कि हमारा फ्रिज गंदा हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या सोचेगा अपने मन में, वो नहीं चल पाता है। तो पीलापन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बोतल रखने के कारण या सब्जी वगैरह रखने के कारण बहुत ज़्यादा पीलापन इकट्ठा हो जाता है। तो उसको एकदम से चुटकियों में हम कैसे हटाएं, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो मीठा सोडा होता है, यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है, उसको बर्तन साफ़ करने वाली साबुन में मिला के और 5-10 मिनट के लिए आप ऐसे ही रगड़ के छोड़ दें। तो आप देखना जब उसे आप साफ़ करोगे तो आपका जो पीलापन है फ्रिज का वो 100 के 100%, मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन 80% बिल्कुल हट जाएगा। तो एक बार ये तरीका ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने जो सामान था वो सारा धीरे धीरे निकाल कर सफाई शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मेरे फ्रिज की क्लीनिंग हो चुकी है और जो पीलापन आया हुआ था फ्रिज में से वो बिल्कुल साफ हो गया है और बिल्कुल अंदर से चकाचक हो गया, एकदम से चमक रहा वाइट वाइट, कहीं भी पीलापन नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल एकदम से मैंने वाइट कर दिया अपने फ्रिज को और सामान जो है वो बाहर निकाल दिया था। अभी जो सामान है वो अंदर ही लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जो स्टैंड वगैरह है उनको साफ कर देती हूँ। ये देखिए टमाटर वगैरह जब धो के रखते हैं तो गिल्ला होने के कारण नीचे निशान छोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा और इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। और फ्रिज को साफ करने के लिए चाहे मैं 1 महीने में करूँ, चाहे 2 महीने में करूँ या 15 दिन में करूँ, तो मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ जो कि मैं आपको बता देती हूँ। तो ट्रिक क्या है कि जो बर्तन मांजने की साबुन होती है, देखिए मैंने बर्तन मांजने की साबुन इस्तेमाल की है, इसमें हल्का सा खाने वाला सोडा होता है वो डाल के तब मैं अपने फ्रिज की सफाई करती हूँ। तो ये बिल्कुल जो पीलापन होता है जड़ से खत्म हो जाता है। एक बार आप भी इस ट्रिक को अपना के देखिए, आपका जो फ्रिज में पीलापन हुआ तो वो भी एकदम आसानी से हट जाएगा। तो अभी ये जो स्टैंड है ये धो देते हैं, सामान लगा देते हैं। लाइट आ चुकी है, नहीं तो दूध वगैरह खराब होने का डर रहता है। भयंकर गर्मी पड़ रही इस टाइम पे और थोड़ी देर के लिए लाइट क्या गई थी तो जो बर्फ जमा हुआ था वो देखिए पिघलना शुरू हो गया, ये गिरने लगा। तो गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर है इस टाइम पे। तो चलिए देर ना करते हुए अपना इस काम को भी समेट लेते हैं जल्द झटपट से।
से जो सामान हटाया था वो सारा मैंने फ्रिज में ही सेट कर दिया है। मैट वगैरह जो धुली थी स्टैंड की वो भी मैंने दोबारा से सेट कर दी पोंछ पोंछ के, और अब लगा है कि हाँ फ्रिज है। तो गर्मी के कारण नहीं हो पा रहा था, और गर्मी के कारण नहीं हो पा रहा था इसीलिए मैंने आज कर दी, ताकि आगे भी क्या पता भयंकर गर्मी हो और ना हो पाए। तो इसी तरह अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, पीलापन भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो इसीलिए मैं मीठे सोडे का इस्तेमाल करती हूँ अपने फ्रिज की सफाई करने के लिए। तो चलिए बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अब लग गई हूँ मैं अपने दूसरे काम को अंजाम देने के लिए। कपड़े जो थे प्रेस के वो अंदर ले आई हूँ उठा के, और तो झाड़ू वगैरह लगा दी है। अब आराम से बैठ कर करूँगी प्रेस। तो प्रेस भी लगा दी, और इधर रौनक के कपड़े भी चेंज कर दिए। मिट्टी में हो रहा था, बाहर सड़क पर खेल रहा था, अभी इसको अंदर लेके आई, कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धो के, और पंखे में लेटाया, थोड़ी देर फोन दे के। तो ये कपड़े वगैरह जो हैं इन पर अपना प्रेस कर देते हैं झटपट से, लाइट दोबारा भागने से पहले पहले। तो जी चलिए आज के लिए इतना ही, और ब्लॉग का एंड